जब बोलेंगे राज्यसभा में तो मनोज झा बोलेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से जब बोलेंगे तो संजय सिंह बोलेंगे, कांग्रेस की तरफ से जब बोलेंगे तो दिग्विजय सिंह बोलेंगे, ममता बनर्जी की तरफ से जब बोलेगा तो चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, पट उपाध्याय, चित उपाध्याय वही बोलेगा। यार मुसलमान मर गया क्या? अखिलेश यादव की तकरीर अच्छी लगती है, ओवैसी की तकरीर अच्छी नहीं लगती। तेजस्वी यादव साहब की तकरीर अच्छी लगती है, ओवैसी साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती। अख्तरुल इमान साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती। तो अब इस मिजाज को हम कर क्या सकते हैं? नीतीश कुमार ने आरएसएस मुक्त भारत का नारा दे दिया था, तब एक ब्राह्मण आया संजय झा, और संजय झा ने शकुनी मामा की तरह ऐसा रोल किया और ऐसा नीतीश कुमार का कान भर दिया कि नीतीश कुमार जो है उस गठबंधन को तोड़ के फिर भाजपा के साथ चले गए, सिर्फ संजय झा की वजह से। और कांशीराम साहब ने कहा वोट की ताकत को पहचानो, जाटवो वोट की ताकत को पहचानो, गोलबंद हो जाओ। और वो गोलबंद हो गया और उसने हाथी की पूंछ को जोर से पकड़ा। नतीजा क्या हुआ? 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, 4 बार। ओवैसी साहब की बात मानो, नतीजा आएगा सामने। विनय दुबे जी बंबई वाले, जिनके पापा जी ऑटो चलाते थे, और वो चल रहा है इस वक्त की सबसे कीमती गाड़ी इस मुल्क में जो है, और गुलाम सरवर मोटरसाइकिल से चलता है, जिसका बाप डॉक्टरी करता था, और बाप के जमाने में मोटरसाइकिल था, जब गांव में मोटरसाइकिल नहीं था हमारे, तब था। कई रियासतों में तोड़फोड़ की घटनाएं अभी और घटने वाली, और आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि अखिलेश यादव के अपर कास्ट के जो उनके बहुत प्रिय मित्र कहे जाते थे विधायक मनोज पांडे, उनके सलाहकार भी माने जाते थे, बड़े करीबी, यानी अखिलेश यादव बहुत मानते थे। ऐसे अखिलेश यादव पंडित ब्राह्मण को मानते भी बहुत है। मुसलमान को तो सिर्फ इतना सा सर पे हाथ रख दिया, हो गया काम खत्म, मुसलमान उतने में खुश। मुसलमान की वफादारी का मसला यह है कि मरहूम शफीकुर रहमान बर्क का जनाजा रखा रहा, और पोता जो विधायक है वो वोट डालने गए थे राज्यसभा में। ठीक है, ये लोगों ने देखा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने दिखाया, तो वो भी जरूरी था ना सर? नहीं, जरूरी सब कुछ है, लेकिन मनोज पांडे को जितनी अहमियत अखिलेश यादव जी ने दी, तो ये जूता लगना भी तो जरूरी था ना। ये भी जो मार पड़ना जरूरी था, ये भी पता चलना जरूरी था कि धोखेबाज कौन है। अंग्रेजों के जमाने में भी इन्हीं लोगों ने धोखा दिया था, और आज भी यही लोग धोखा दे रहे हैं। ये सत्ता के माने बहुत ही करीब रहने वाले लोगों में से एक है, इनका नेचर है, ये इनका खमीर है कि सत्ता जिसकी भी होगी। अंग्रेज तो एक मुहावरा है, जिस मुगल को पानी पी पी कर गाली दे रहे ये लोग मुगल के भी खासम खास रहे जी। लेकिन मुसलमान न जाने किस मिट्टी का बना है कि मुसलमान आज भी की लिस्ट निकालेंगे जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसमें आपको 15-20 नाम आएंगे अपर कास्ट के, और मुसलमान उन सबों का मुरीद। इनको पता, सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, यूट्यूब चैनलों पर जाएंगे, तो 2-4-5 मशहूर नाम हैं जो मुसलमानों को फुलाने और मुसलमानों का माइंड हैक करने और मुसलमानों को इनडायरेक्टली प्रोवोक करने के स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, और वो एक्सप्लेन इतना बेहतरीन करते हैं आकर। अभी एक टाइम्स मेल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसने टीवी पर जाने वाले मौलानाओं पर एक स्टोरी बहुत बेहतरीन बनाई। वो महिला लेडीज, वो भी दुबे चौबे छब्बे मिश्रा में है, मिश्रा ही है, ये भी आपको बता देता हूं, ये भी एक इत्तफाक है। मैं बार बार नाम नहीं लेता हूं, विवादों में तो मैं रहता ही हूं। तो मैंने देखा मुसलमानों ने इतनी तारीफ की, उसके बाद जस्ट उसके कुछ दिन बाद फिर उसने एक स्टोरी बनाई मुस्लिम रहनुमाओं के खिलाफ। ठीक है, अरे हमारा हक अधिकार तो ब्राह्मणों ने छीना, हमारे हाथ में कटोरा तो नेहरू परिवार ने दिया, और आप कोस रहे हो हमारी तंजीमों को। हम अपनी तंजीमों को कोस सकते हैं, भाई ये ब्राह्मण कौन होता है जो हमारी तंजीमों को कोस रहा? वो कौन मिश्रा है, चलाती है महिला, उसने, और उसको भी मुसलमानों ने खूब देखा। और वही बात जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे गाली मिल रही है। फर्क समझिए, समझाइए ना लोगों को। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं मुसलमानों को। टाइम्स मेल करके उसका चैनल है, तो वो लगातार 3-4 वीडियो डाल दी, और खूब मुसलमान, वो तो निशाना बना रही है जमीयतुल उलमा को, निशाना बना रही है जमात इस्लामी को, मुस्लिम लीडरों को, और उनका नकारापन और निकम्मापन, और ये वो बड़ा अच्छा स्टोरी उसने सेट किया।
और मुसलमान दे सब्सक्राइब, दे शेयर, दे सब्सक्राइब, दे लाइक, दे कमेंट। बहन जी आप तो एकदम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते। इतना माइंड बर्बाद मुसलमानों का हो गया है। उसी चीज को अगर कोई मुसलमान रखता है तो ये कहेंगे कि ये तो अपने मौलाना के खिलाफ बोल रहा, ये तो अपने बड़ों के खिलाफ बोल रहा, ये तो दलाली करता है। ये तो अजीब मसाला हो चुका है। कई बार मुझे लगता है कि मैं बोलना, करना, घूमना, लड़ना, झगड़ना छोड़ दूं, मैं अपने कामकाज में रहूं, यार बच्चे को अच्छा पढ़ा लूं। डरने लगे आप भी? नहीं, डर की बात नहीं। उलझन है मुसलमानों की सोच को देखकर कि आखिर इसके जहन को किसने कैसा बना दिया कि एकदम क्लियर बात जो कही जाती है, दिन को दिन कहा जाता है। बोलते ना, नेहरू जी ने रात कहा तो हम रात ही मानेंगे। विनय दुबे जी बंबई वाले, जिनके पापा जी ऑटो चलाते थे, और जो मैं ये बातें क्यों कहता हूं गुस्से में समझना है, कमेंट आप करना, गाली बकना, मगर पहले समझ लेना। बाप ऑटो चलाता था, समझ रहे, और वो चल रहा है इस वक्त की सबसे कीमती गाड़ी इस मुल्क में जो है, जिसका नाम अभी मैं फिर भूल गया हूं, सबसे कीमती गाड़ी। इन्हीं लोग कहते हैं कि 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ की वो गाड़ी है, उससे वो चलता है, ठीक है। और उसमें ज्यादा पैसे मुसलमानों के हैं, ये ऑन रिकॉर्ड खबर है मुझे, ठीक है। और गुलाम सरवर मोटरसाइकिल से चलता है, जिसका बाप डॉक्टरी करता था, और बाप के जमाने में मोटरसाइकिल था, जब गांव में मोटरसाइकिल नहीं था हमारे, तब था। हम आज भी मोटरसाइकिल से चलते हैं, ये फर्क है। वो का आता है होटल लीला और अशोका में, दिल्ली में ठहरता है, रेडिसन ब्लू में ठहरता है। मनहूस मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। वहां रैलियां होती है, वहां ब्राह्मणों का सम्मेलन होता है। मैंने उस तस्वीर को देखा जब विनय दुबे आया, तो ब्राह्मण सम्मेलन, यानी जितने एक्टिविस्ट थे ब्राह्मण, उन सबों का वहां जमावड़ा हुआ, दारू चला, डांस चला, खूब रंगरेलियां हुई। लेकिन बाद में एक फर्जी वीडियो बनाकर मुसलमानों के हवाले किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, और मुसलमान दीवाना हो जाता है। तो अब क्या किया जाए, ये मसला। अखिलेश यादव की तकरीर अच्छी लगती है, ओवैसी की तकरीर अच्छी नहीं लगती। तेजस्वी यादव साहब की तकरीर अच्छी लगती है, ओवैसी साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती। अख्तरुल ईमान साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती। तो अब इस मिजाज को हम कर क्या सकते हैं? समझाने का काम कर सकते हैं, और कुछ कर नहीं सकते। वही बात, उससे अच्छी बात अगर ओवैसी साहब कहेंगे तो वो बी टीम हो जाएंगे, और वही बात अगर दूसरे, मैंने सो कॉल्ड सेकुलर लीडर, और हर मौके पर धोखा मिला, हर मौके पर धोखा मिला। जब मुल्क पूरी तरह से इस हुकूमत को उखाड़ने का मूड बना चुकी थी, नीतीश कुमार ने आरएसएस मुक्त भारत का नारा दे दिया था, तब एक ब्राह्मण आया, संजय झा, ठीक है। और संजय झा ने शकुनी मामा की तरह ऐसा रोल किया, और ऐसा नीतीश कुमार का कान भर दिया कि नीतीश कुमार जो है उस गठबंधन को तोड़ के फिर भाजपा के साथ चले गए, सिर्फ संजय झा की वजह से। संजय झा के साथ उसके पीठ पर भूमिहार और ब्राह्मण और नेता थे, यानी तुम आगे बोलो, उसी को हाँ में हाँ करके हम लोग गोलबंद, ये गिरोह। और इधर मनोज झा, सबके सलाहकार देख लीजिए, वोटवा हम दे रहे हैं, झा के पास वोट कहां है भाई? कितना वोट है झा का भाई बिहार में? लेकिन सब राज्यसभा, लोकसभा, सलाहकार, पलाकार, परिवार का खास, और हम लोग सड़क छाप बन के घूम रहे हैं। मेरी कौम की वजह से, मेरे कौम की जहनियत ऐसी खराब है, वो सोच इतना बिगड़ा हुआ है कि ये समझने को तैयार ही नहीं है, सियासत के सीन को भी नहीं समझने को तैयार है। तो ये परेशानी है। यहां अखिलेश को धोखा दिया, वहां कांग्रेस, ओवैसी साहब के 4 विधायक टूट गए, क्या टिकेंगे ओवैसी साहब? लोग कह रहे, हमने कहा अरे मूर्ख हो, ओवैसी साहब के विधायक तो विपक्ष में थे, विपक्ष के टूटने की परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन यहां तो उन तमाम परंपराओं के विपरीत सत्ता पक्ष टूट गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस टूटी और सरकार गिरी, और हिमाचल में सुक्खू कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस टूटी, सरकार नहीं बच पाएगी, सरकार कल गिरेगी। मैं भी बता रहा हूं, वोटिंग के बाद अब खबरें आने लगेंगी, सरकार जा रही है। तो सत्ता में रहते हुए भी ये ब्राह्मण अच्छे काम को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान उन्हीं को अपना लीडर, अपना रहबर, अपना सलाहकार। लोग कह रहे ओवैसी भी तो भड़काते हैं। नहीं, क्या भड़काते हैं? कौन सा मुद्दा भड़काने वाला? नहीं कहा, कौन सा? मैं भी भड़का रहा हूं, भड़काना वो मैं कह तो रहा हूं कि ब्राह्मणों से पीठ छोड़ा लो, तो ये तो भड़काना ही तो हुआ। ये भी तो मानो मेरे को, मैं कह रहा हूं कि हमारा दुश्मन कौन है ये आपको पहचानना है, और आप जब हम दुश्मन की पहचान कराते हैं तो आप कहते हैं भड़का रहे हैं।
भाई दुश्मन नंबर 1 कौन है, दुश्मन नंबर 2 कौन है, दुश्मन नंबर 3, वो हमें बताना पड़ेगा ना, अपने लोगों को सावधान तो करना पड़ेगा ना उन्हें। कम से कम हम होशियार तो करें बहैसियत मुसलमान के। मेरी ये जिम्मेदारी तो है ना साहब, सामाजिक जिम्मेदारी, मजहबी जिम्मेदारी, तो हम उसको उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और आप हमें कह रहे हैं भड़का रहा। अख्तरुल ईमान कहां भड़का रहे हैं, ओवैसी साहब कहां पर भड़का रहे हैं? अगर वो मुस्लिम इश्यूज पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखते हैं और नहले पे दहला इशू गर्म होता है तभी रखते हैं, दबते नहीं है, दब्बू नहीं है, तो आप कहते हैं कि भड़का रहे हैं। और जो 5-5 साल लोकसभा में कांग्रेस के मुस्लिम लीडर थे, कांग्रेस की टिकट से गए, सपा की टिकट से गए या आरजेडी की टिकट से गए, चुप्पी साधे रहे। राज्यसभा में 6 साल रहे। वो कटिहार के मेडिकल कॉलेज के मालिक का क्या नाम है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद रहे, कटिहार में उनका मेडिकल कॉलेज चलता। मैं नाम आजकल बहुत भूलता हूं। आज तक मैंने सुना ही नहीं कि कभी वो बोले भी है क्या कुछ, कभी बोले भी है कि नहीं बोले हैं। ये तो रिकॉर्ड खंगाल के देखना पड़ेगा वो संसद टीवी का। ये हालात है, नहीं बोलते हैं, सिर्फ मनोज झा बोलेंगे। क्यों भैया, क्या है मनोज झा में ऐसी क्वालिटी कि जब बोलेंगे राज्यसभा में तो मनोज झा बोलेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से जब बोलेंगे तो संजय सिंह बोलेंगे, कांग्रेस की तरफ से जब बोलेंगे तो दिग्विजय सिंह बोलेंगे, फला की तरफ से जब बोलेंगे अधीर, तो वो भी तो वही है, वो भी तो अपर कास्ट है। और ममता को भी तो जगह मिल रहा है। जब तक ममता बनर्जी की तरफ से जब बोलेगा तो चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, पट उपाध्याय, चित उपाध्याय वही बोलेगा। यार मुसलमान मर गया क्या, क्यों नहीं बोलेगा? लाइए ना काबिलियत, तो यही तो कर रहा है, लाइए काबिलियत। तो वैसी साहब यही तो कह रहे थे, अपनी काबिलियत, डेमोक्रेसी में वोट से बड़ी कोई काबिलियत ही नहीं। जिसको आप कहते थे चमार जाटव, जिसको कहते थे आपके हाशिए पर है, जिसको आप समाज में गिनते नहीं थे, जब काशीराम साहब उठे और काशीराम साहब ने कहा वोट की ताकत को पहचानो, जाटवो वोट की ताकत को पहचानो, गोलबंद हो जाओ, और वो गोलबंद हो गया। और उसने हाथी की पूंछ को जोर से पकड़ा। नतीजा क्या हुआ? 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, 4 बार। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी ना, तो साहब की बात जाटवों ने माना, चमारों ने माना, दलितों ने माना, नतीजा सामने आया। ओवैसी साहब की बात मानो, नतीजा आएगा सामने। तमाम 10 ऐसी रियासतें हैं मुल्क में कि अगर मुसलमान 1 बाय 1, देखो वोट तो 1 बाय 1 हो ही रहा, 1 to 1 ही हो रहा वोट। आप जाइए गांव में, मोहल्ले में, अगर मुसलमान आरजेडी को दे रहा है तो सारा हिंदू उसमें जो भी हो इंक्लूड सब भाजपा में जा रहा। तो जब 1 to 1 होगा तो हम क्यों ढोए ये पालकी, ये जनाजा हम क्यों उठाए? जिस जनाजे से बदबू भी आ चुकी है, हम उस जनाजे को उठाए फिर रहे हैं। नहीं, सेकुलरिज्म हम ही बचाएंगे, आरजेडी को हम ही जिंदा रखेंगे, कांग्रेस को हम ही जिंदा रखेंगे, सपा को हम ही जिंदा रखेंगे। क्यों? अभी जन विश्वास यात्रा है आरजेडी का, जब वो वहां पहुंचे उदा किशनगंज, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। आप बताइए, इंशाअल्लाह बोल रहे थे। हाँ, वो तो नारा ममता बनर्जी ने नारा लगवाया था, आपको याद नहीं है? अल्लाह की कसम खाकर कहो, जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा था, तो ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में कहा सर्वधर्म सम्मेलन टाइप का प्रोग्राम है, और वहां तकरीर में करी अल्लाह की कसम खा के बोलो भाजपा को वोट नहीं देना। अरे क्या तमाशा इन ब्राह्मणों का है। अल्लाह की कसम तो हम पहले ही खा चुके हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना। तुम राम की कसम खाकर बोलो भाजपा का वोट नहीं देना। अगर राम की औलाद हो, अगर राम को मानते हो तो बोलो ममता बनर्जी तुम अपने धर्म के लोगों से तो बुलवाते नहीं हो, तुम अपने धर्म के लोगों का कसम खिलाते नहीं हो।